हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में आपको हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो अभी तक थोड़े से रह गए थे। आई थिंक हम कह सकते हैं आपसे कि हमने जो अभी तक की क्लासें पढ़ी उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। मतलब कह सकते हैं रेट ऑफ इनकम, मतलब कह सकते हैं टैक्स रेट ऑफ इनकम। ठीक, मैंने सरचार्ज भी पढ़ लिया, रिबेट भी पढ़ लिया, HEC भी पढ़ लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैंने वो सारी चीजें पढ़ ली जो मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन सर अभी तक हमने पढ़ा इंडिविजुअल के लिए। ये सारी चीजें मैंने किसके लिए पढ़ा? इंडिविजुअल के लिए। HUF, AOP, ठीक, BOI, इन सब के लिए पढ़ा। लेकिन अभी तक सर हमने कंपनी के लिए नहीं पढ़ा, फर्म के लिए नहीं पढ़ा, इन दो लोगों के लिए नहीं पढ़ा है। तो आज हम उन्हीं दो लोगों को पढ़ के और देन हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हम इसी क्लास में कोशिश करेंगे कि अगर ये जल्दी से खत्म हो जाए 10-15 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जैसे कह सकते हैं कि हमारा क्या है, रेसिडेंटल स्टेटस, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। और अगर नहीं होगा तो आज छोटी सी क्लास करेंगे और उसके बाद हम कल मिलेंगे आपको। ठीक, आइए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले टैक्स रेट। ठीक, किसके लिए हम पढ़ेंगे आज? कंपनी के लिए। और किसके लिए सर? फर्म के लिए। इनके लिए हम सरचार्ज भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सरचार्ज भी पढ़ेंगे। सर रिबेट, इनके लिए बेटा रिबेट नहीं होता है। ठीक, कंपनियों के लिए रिबेट नहीं होता, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनके लिए जो रिबेट होता है वो क्या होता है, अलाउ नहीं होता है। क्लियर? सर HEC, हाँ बेटा अलाउ होता है। कितना? 4% ही होता है सबके लिए। ठीक, हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके लिए 4%। लेकिन सरचार्ज क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये चीजें हम देखते हैं कितना किसके लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी की। चलिए, कंपनियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं सर? दो प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी? एक तो होती है डोमेस्टिक कंपनी, और एक होती है हमारी फॉरेन, अपने यहाँ की कंपनी और फॉरेन की। तो फॉरेन की अगर कोई कंपनी है तो आप सीधा 40% क्या करें, टैक्स रेट लगा दें। किस पर? ऑन इनकम पर। जितनी भी इनकम उनकी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि सर कितना। अगर ये 100 रुपये कमाते हैं उस पर भी लगा दो। कंपनी की जो भी इनकम है उस पर 40% टैक्स रेट लगेगा। ठीक, ओके सर। सर डोमेस्टिक कंपनी में दो बातें आ जाती हैं। ओके, मैं कहूँगा एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन ये आ जाती है कि जो हमारा ग्रॉस रिसीप्ट होता है, ग्रॉस रिसीप्ट होता है, वो कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितने में? अभी जैसे हम असेसमेंट ईयर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 20 और 21 पढ़ रहे हैं। तो ये ग्रॉस रिसिप्ट जो होना चाहिए टोटल, मतलब कह सकते हैं इनकम, कह सकते हैं हमारी जो होनी चाहिए, वो प्रीवियस ईयर कितना, 2017-18 में, बड़ी पुरानी होनी चाहिए, मतलब 2-3 साल पीछे का हम देखते हैं। कितना होना चाहिए? 400 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो कंपनी को 25% देना पड़ेगा, क्या, टैक्स। सर अगर प्रीवियस ईयर 2017-18 में किसी कंपनी का टर्नओवर क्या, 17-18 में टर्नओवर क्या, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है, 400 करोड़ है, तो उसे 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अदर कंडीशन में अगर ऐसा कुछ नहीं है, अदर, ठीक,
कंडीशन में आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक, ये एक नंबर है। अगर ऐसा कुछ है तो आप 25% लगाइए, और अदर कंडीशन में जैसे 400 करोड़ से ऊपर हो जाता है या ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर 2017-18 को फॉलो नहीं करता है तो आप क्या करें, 30% लगा दें। ठीक, तो ये हो गया इनका। बड़ा सर सिंपल था। हाँ बेटा, बड़ा सिंपल था। सर आ जाओ फर्म पे। फर्म का बेटा एक रूल है, कुल मिला के 30%। और LLP होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, उसका भी यही होता है। तो अगर कोई फर्म है या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसके 30% क्या कर लगाएंगे हम, टैक्स रेट लगाएंगे। ठीक, किस पर, ऑन इनकम। जब आपको नोट्स मिलेगा तो आपको वहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से लिखी होंगी। फिलहाल आप समझदार हैं तो समझने की कोशिश करिए ज्यादा। ठीक, तो आपको अब हम क्या पढ़ाते हैं, सरचार्ज। ये समझ में आ गया ना, सरचार्ज पढ़ाते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इंडिविजुअल का ज़्यादा ध्यान होना होता है। तो सरचार्ज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक कंपनी का पढ़ना है। तो डोमेस्टिक कंपनी का जो सरचार्ज है वो आपको 3 कैटेगरी में मिलेगा, 1, 2 और 3। ठीक, तो पहली कैटेगरी ये होती है, बोलिए क्या होती है, पहली कैटेगरी होती है, अगर आपकी इनकम कह सकते हैं, इफ टोटल इनकम क्या होती है, ₹1 करोड़, 1 करोड़ से कम होती है। 1 मिनट ज़्यादा कर दिया मैंने। एक करोड़ से कम या 1 करोड़ तक होती है तो आपको सरचार्ज जो देना पड़ेगा वो नील होगा, मतलब 1 करोड़ तक कोई वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक, सरचार्ज कंपनियों को। जैसे आपने उसमें कहा था कि सर 50 लाख तक किसी को कुछ नहीं देना होगा, ऐसे इसमें 1 करोड़ हो गया। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। हाँ, अब हम कहते हैं इफ हमारा टोटल इनकम कितना है, बोलो, 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है बट कितना, 10 करोड़ से, यहाँ पे लगाते हैं 10 करोड़ से कम है तो आपको 7% देना पड़ेगा सरचार्ज। ठीक, अभी हम छोटा करके लिखेंगे। फिर कहता है इफ टोटल इनकम, अगर क्या है, 10 करोड़ से अबव है तो आपको देना पड़ेगा 12%। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर से लिखते हैं, चलिए अभी हम बाद में लिखेंगे। फॉरेन कंपनी। ठीक, आपको नहीं समझ में आएगा तो आराम से पूछ लीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है। ठीक, तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई। चलिए, फॉरेन कंपनी में डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, अगर लेस देन या 1 करोड़ से बराबर है तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम या 10 करोड़ तक है तो आपको 2% देना पड़ेगा। कितना, 2%। और अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब एबव है, तो आपको 7% देना पड़ेगा। सॉरी 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 5%, इसे लिख देते हैं 5%। ठीक, ये हो गया। और फर्म के लिख लें, फर्म का 1 करोड़ तक नील, और 1 करोड़ से अगर अबव है तो 12%। इसका एक ही है सीधा फंडा। आइए हम अलग शब्दों में फिर से समझते हैं इसे थोड़ा सा मज़ेदार बना के। अगर
लेस देन कितना 1 करोड़ देन नील। अगर 1 करोड़ से कम है इनकम तो नील। 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम तो आपको कितना देना पड़ेगा 7%। और अगर आपको 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कितना देना पड़ेगा 12%। ठीक। फॉरेन कंपनी के लिए लेस देन 1 करोड़ नील। 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम तो 2%। 10 करोड़ से 5%। ठीक, क्लियर। और इसके लिए अगर कह सकते हैं लेस देन 1 करोड़ देन नील और मोर देन 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कितना देना पड़ेगा 12%। ओके, ये 3 चीज़ें हैं। रिबेट वही आपका। तो आप सबसे पहले टोटल इनकम देखेंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे सरचार्ज लगाएंगे, टोटल करेंगे, फिर उस पर टैक्स आएगा हमारा और टैक्स पे क्या करेंगे हम फिर प्लस करेंगे HEC वही तो करते हैं हम चले आए। तो सरचार्ज परसेंट हम लगा देते हैं परसेंट। ठीक, इस पे ऑन ऑन टोटल इनकम पर। ठीक, और HEC तो ये कितना हो जाएगा 4%। तो आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी पता है मेरे बच्चों को, तो आप क्या करिएगा सब कुछ समझ जाइएगा। क्लियर। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आवाज़ें आपको पता नहीं पहुँची तो नहीं। भाई अगर आवाज़ नहीं पहुँची होगी तो प्लीज़ आप बता देना। ठीक, समझने की कोशिश करना है। एक्चुअली पता नहीं मैं लिखते लिखते बस समझाते चला गया, मैं आवाज़ मेरी स्लो हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी BCom फर्स्ट ईयर की क्लासें करीब 1 घंटे से ऊपर पढ़ाया हूँ, रिवीजन में था। ठीक, हम एक चीज़ और पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो आपको ये छोटा छोटा सा टॉपिक मिल रहा है, हम आगे बड़ा करेंगे क्लास। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, मैं भी थोड़ा सा कुछ काम में फंसा हूँ, मतलब जैसे कह सकता हूँ मेरा खुद का एग्जाम है, मैं आपकी क्लासें नहीं लंबा ले सकता। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम और दूसरा हम पढ़ेंगे टोटल इनकम। ठीक, ये 2 बातें आज पढ़ेंगे हम। तो ग्रास टोटल इनकम में हम बात करते हैं, अगर इसका फॉर्मेट बनाते हैं आप, बहुत सिंपल है। ठीक, तो आप लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा हेड पढ़ लीजिए, फिर पढ़िए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका जितना टोटल इनकम आए। इनकम फ्रॉम PGBP का जितना इनकम आए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसका जितना इनकम आए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसका जितना इनकम आए। ये 5 हेड हैं, आप कैसे कहते हैं 5 हेड्स जो आपको पढ़ने हैं। एक एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, इनको ऐड कर दो। ऐड करने पर जितना आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर। और इसमें से अगर हम लेस कर देते हैं, क्या करते हैं लेस कर देते हैं क्या डिडक्शन अंडर सेक्शन 80
सी से 80U, 80C से 80U तक का कुछ डिडक्शन है, ये पूरा एक चैप्टर है। अगर हम इसे लेस कर देते हैं तो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। दोनों फॉर्मेट मैंने एक साथ बना दिया कि अगर हम क्या करते हैं, बोलो, 5 हेड को जोड़ देते हैं तो जो इनकम आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, इस 5 हेड को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। और अगर इसी में लेस कर देते हैं डिडक्शन 80C से 80U तक, तो जो बचेगा वो हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। बस यही है, ठीक। तो मैं आज आपकी क्लासें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। आई थिंक मुझे लगता है क्लासें आपकी मैं मानता हूँ बहुत छोटी जा रही हैं, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, ठीक। क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे टेलीग्राम में, तो आप भी उसे भी सॉल्व करिए प्लीज़। मैंने आपको बार बार कहा है, तो आप उसे सॉल्व नहीं करते हो, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि सॉल्व करिए। आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो वर्क देता हूँ बच्चे करते हैं, ठीक। तो अभी तक आपको मैंने जो जो पढ़ाया वो सारी चीज़ें, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर अभी हम बात करते हैं। देखें, अगर थोड़ी सी हम बात यहीं कर लेते हैं कहीं और ना जाके, तो हमने अभी आपको देखा जाए तो पढ़ा दिया, बहुत कुछ ऐसा पढ़ा दिया। 1 मिनट ध्यान देते हैं क्या क्या मैंने कर लिया। चलो यहाँ सिलेबस देते हैं, ये चीज़ों, ये देखो सिलेबस था यहाँ से, तो मैंने ये पहला चैप्टर फुल कंप्लीट कर लिया, ठीक। हेल्थ फुल चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया। दूसरा चैप्टर कल से हम पढ़ेंगे, ठीक। कल की पक्का क्लास में पढ़ेंगे, जो भी 7-8 क्लासें हुई हैं, बेसिक थी इसलिए पढ़ाना पड़ा। ये रेसिडेंटल स्टेटस पक्का मैं 2 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, ये आपको 100% चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो भी किया वो अ, सही किया। मुझे लगता था कि इतना क्लास जाना चाहिए। अच्छा, क्लास छोटी थी, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे क्लासें रही होंगी, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ कि बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये भी, ठीक। मैंने कहीं ना इंपॉर्टेंट डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा दिए। अब बचे थे बेसिक्स और चार्ज, जिसमें मैंने चार्ज ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा दिया, रेट पढ़ा ही दिया, सरचार्ज पढ़ा दिया, रिबेट पढ़ा दिया, राउंड ऑफ ए बचा है। और मैंने कहा था ये जो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है ये मैंने थोड़ा सा नहीं पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज पॉइंट यहाँ पे था, ये जो कह सकते हैं अभी टोटल इनकम और ग्रास टोटल इनकम था, ये मैंने पढ़ाया। तो अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ठीक। तो इसको बता के तभी क्लास को बंद करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो हम टोटल इनकम और ग्रास टोटल इनकम पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो कह सकते हैं चार्ज ऑफ इनकम टैक्स था, ये सेक्शन 14 है। कितना? सेक्शन 14 है, ठीक। जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज ऑफ इनकम, ठीक, टैक्स, ठीक। ये जो चीज़ें पढ़े हैं वो इसमें था, तो ये हमारे उसके अंदर आ गए, ये हो गया। अब आते हैं हम अगले पेज पर, बता देते हैं, यहीं आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अच्छा सा कलर देते हैं, ठीक। तो अब हम आपको बता सकते हैं कि मैं जो रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ेंगे वो मात्र और मात्र 2 क्लास में पढ़ेंगे। तो आपकी सारी क्लासें हो गई। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्या बताने वाला था मैं, अब बता दिया। हाँ, सेक्शन बताने वाला था, सॉरी, याद आ गया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। सेक्शन बताने वाला था, तो ये बता दिया मैंने आपको, तो हो गया। हाँ, राउंड ऑफ बताने वाला था, बिल्कुल, ठीक। मुझे पता नहीं तो राउंड ऑफ 10 होता है, 10 रुपीज होता है। ये बहुत छोटा सा सिंपल, मैंने कहा था 2 मिनट का काम है। तो राउंड ऑफ हम पढ़ेंगे। राउंड ऑफ में जो होता है, जैसे मान लो कोई सामान लेते हो तो 9 रुपीज़ 50 पैसे होते हैं, इतना होता है, ठीक। तो आपको देना कितना पड़ेगा, 10 रुपीज़ मान लिया जाएगा। 8 रुपीज़ कितना होता है, 8.9 रुपीज़ होता है। तो आपको वो, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन अगर पढ़ा जाए तो उसमें होता है कि जैसे हम मानते हैं कि अगर 0.5 है तो हम इसे 1 रुपया मान लेते हैं, सॉरी 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 सॉरी, क्या मान लेते हैं, 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक। तो कितना मानते हैं,
1 रुपया मानते हैं, ठीक। और अगर हम इसी के क्या करते हैं, हो गया, और अगर हम इसी को क्या करते हैं 0.49 मानते हैं, तो ये हमारा माना जाता है 0, ठीक। मतलब अगर आप 1 रुपया 49 पैसे 1.49 अगर किसी का हो गया, कोई सामान लिया और इसका इतना रुपया हो गया, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया दीजिए, ठीक। ये माना जाता है। लेकिन अगर वही हो जाता है कि 1.5 हो जाता है, तो आप उसे पक्का 2 रुपया दे के आइए, ये राउंड ऑफ करके माना गया है, ठीक। 1 रुपीज़ 20 पैसे, तो हम 1 रुपीज़ देंगे। लेकिन अगर 1 रुपीज़ 80 पैसे हैं, तो उसे हम 2 रुपये देंगे आएंगे। ये हमारा कैलकुलेशन होता है, क्लियर। तो ये राउंड ऑफ है, तो इस राउंड ऑफ को 0.1 मतलब 0.5 ना मान के कितना किया गया है, 10 रुपया डायरेक्ट माना गया है। कि अगर मतलब 5 से कुछ ऊपर ज़्यादा होता है तो 10 मान लो तुरंत, ठीक। 5 से नीचे होता है तो कम 0 मान लो, उतना छोड़ दो। जैसे मान लो हो गया 105 रुपया, तो उसे 100 रुपया ही मान लो। लेकिन अगर कहता है कि 108 रुपया हो गया, तो उसे 110 मान लो। ये राउंड ऑफ होता है, ठीक। तो इसे आप समझिएगा, और आई होप कि आपके पूरे टॉपिक कवर हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है। बस आपके नेक्स्ट चैप्टर में, हम कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका रेसिडेंटल स्टेटस है, जो आपकी 2 क्लास से ज़्यादा नहीं लगेंगी, आई होप प्रॉमिस। देन आपका थर्ड क्लास जो है वो एग्रीकल्चर हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी बता के रखे हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे क्या, बोलो क्या पढ़ाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपका चलेगा फिर लंबा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी हैं और थ्योरी हैं। तो इसमें क्या है, आपके थ्योरी भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। तो ये आपका तब लंबा चलेगा। यहाँ तक आपका ये पूरा थ्योरी है, तो कल आपको हम मतलब मुश्किल से 2 क्लास में कवर करा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल और थ्योरी। फिर यहीं से आपका मज़ेदार क्लास चलेगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये क्लास चलती रहेगी। बीच में हम किसी दिन पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, और 2 ही चैप्टर हुए हैं, तो दोनों चैप्टर के क्या करेंगे, रिवीजन। मतलब आपका नोट्स जैसे तैयार होगा, तैयार कर रहे हैं, आपके नोट्स जैसे तैयार होते हैं, तुरंत आप क्या करेंगे, रिवीजन क्लास दे देंगे, और रिवीजन में समझा कर और उसे क्या करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।